हेलो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या देखा था? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जाना था। इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर होता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होती थी उसको क्या नाम दिया था आपने? इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते थे? किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या करते थे? स्पॉन्टेनियस में चेंज करते थे। यहाँ पे आप क्या लेके चलते थे? इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते थे। इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है आपका मोल्टन स्टेट में हो या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। इस सारी की सारी अरेंजमेंट को आपने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम दिया था। आज हम करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या है जिसका? फैराडे के लॉ थे जो वो किस बेस पर दिए गए थे कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो उसके बाद आपको कैथोड और एनोड पे किसी भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट मिलेगी, वो किसने बताया था? फैराडे के फर्स्ट लॉ में। फैराडे था जो अपने टाइम का बहुत महान साइंटिस्ट थे बच्चे। उन्होंने क्या बताया था? कैथोड एनोड के बारे में भी। कैथोड एनोड की वर्डिंग थी जो, कैथोड एनोड नेमिंग थी जो, वो किसने दी थी? फैराडे ने ही दी थी। इवन आयन वर्ड था जो, वो भी किसने दिया था? फैराडे ने ही दिया था। इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? फैराडे ने डिस्कवरी की थी बेंजीन की भी। और अगर आप इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्या थे? पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसी वजह से इनके जो फादर थे इन्होंने क्या किया? इनको बुक बाइंडर की शॉप पे लगा दिया। इनके फादर थे जो लोहारे का काम करते थे और फैमिली की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से और फैराडे का स्टडी में इंटरेस्ट अच्छा ना होने की वजह से इनको शॉप पे लगा दिया था बुक बाइंडर के अंदर। बुक बाइंड करने का काम ये करते थे। दिन में ही क्या करते थे? बुक बाइंडिंग काम करते थे, लेकिन रात के टाइम क्या करते थे? ये स्टडी करते थे। इनका जो स्पेशली इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर था। इस वजह से फैराडे ने इसका इंटरेस्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होने की वजह से क्या किया? इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था। और इसने क्या दिया था? केमिस्ट्री के अंदर क्या दिए थे? फैराडे ने अपने लॉ दिए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम करते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। It is the amount of chemical reaction। क्या बताता है फैराडे का फर्स्ट लॉ? It is the amount of chemical reaction occur। मीन्स क्या होगा इसका? मीन्स क्या होगा? मास ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode it is the amount of chemical reaction occur। means क्या होगा? mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity pass through the electrolyte। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप क्या ले सकते हो? सॉल्यूशन की फॉर्म में ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो? मोल्टन फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है जी। देखो इसने क्या कहा कि किसी भी गिवन सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, या उसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो। जितनी ज्यादा आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगे? एनोड और कैथोड पे आपको सब्सटेंस की अमाउंट मिलेगी। ये था जी आपका
फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या बोला इसने कि इट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर, मतलब क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन कितनी हुई है, उसका मतलब क्या है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपने लिया है, वो कितना डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होगा या निकलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। जितनी ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस की अमाउंट मिलेगी। तो ये था जी फैराडे का फर्स्ट लॉ। मतलब क्या है जिसका W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। वेट है जो किसी भी सब्सटेंस का कितना मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप वेट और मास को एक लेके चल सकते हो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है डायरेक्टली निशान हटा के क्या लिखोगे आप, कांस्टेंट। ये है जी इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्यू है जो चार्ज है, क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है आई है जो करंट वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आई इंटू टी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। आपने क्या देखा जी फैराडे के फर्स्ट लॉ में, इसका सीधा सीधा अगर हम मीनिंग समझे तो ये बात है कि यहाँ से जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस की अमाउंट मिलेगी। ठीक है जी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या है फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद हम आगे करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। देखो जी आगे है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब आपको क्या देखना है, जो मैं न्यूमेरिकल बता रही थी इसी बेस पर चलेंगे अब, कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस को डिपॉजिट या लिबरेट करवाने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, आपके पास क्या है, मोल्टन NaCl है। मोल्टन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने सिर्फ NaCl लिया है, उसको क्या किया है, मेल्ट किया है। जब आप इसको क्या करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर और क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा था एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे कौन गया था, अनायन गए थे, Cl नेगेटिव क्या हुआ था, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएंगे, कैटायन जाएंगे, Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मान के चलो आपको ये देखना है कि Na की अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो उसके लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि आयन को न्यूट्रल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे आपके पास अगर मैं यहीं से समझूं तो एक आयन है, एक आयन के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे दो आयन लेके चलूं तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, दो की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल आयन लेके चलूं, 1 मोल आयन के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये देखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर आप फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग देखा था आपने, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यू के, मतलब आपको तो क्या देखना है कि क्वांटिटी कितनी होगी, चार्ज कितना पास करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, न्यूट्रल फॉर्म में लेके आने के लिए। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, कैसे निकालोगे, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ उसके बाद मोल का मतलब क्या होगा, 6.022 × 10⁻20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। चार्ज की यूनिट यहाँ पे क्या है, कूलम दी है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इनटू में 1 मोल का मीनिंग क्या है जी, 6.022 × 10⁻20 है। तो दोनों को
96487 कूलम आ जाएगा, जिसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप कितना कंसीडर करते हो 96500 कूलम कंसीडर करते हो। मतलब आपको अगर 1 मोल आयन को न्यूट्रल करना है तो आपको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा 9500 कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा, जिसको दूसरा मीनिंग क्या देते हो आप 1 फैराडे का। मतलब 1 मोल आयन को न्यूट्रल करने के लिए आपको 1 फैराडे का चार्ज पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। यहीं पे देखो, मान लो आपने क्या लिया है, कॉपर का कोई साल्ट लिया है, जहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में, और आपसे ये पूछ ले कि 1 मोल कॉपर चाहिए आपको, तो उसके लिए मुझे यहाँ से कितना फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, एक आयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लेके चलूँ, 1 मोल आयन लेके चलूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 मोल आयन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1 फैराडे का, 2 पे कितना हो जाएगा 2 फैराडे का। मतलब क्या है जी यहाँ पे कि अगर आपको 1 मोल आयन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा 2 फैराडे का चार्ज पास करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास अगर मान लो एल्यूमिनियम का दिया हुआ है और ये बोल दे कि आपको क्या चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, तो कितना फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयन के लिए कितना चार्ज पास करना पड़ रहा है आपको, एक आयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं 3, 1 मोल आयन के लिए कितने देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज के टर्म में अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1 फैराडे का है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 फैराडे का चार्ज पास करना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। बाद है जी, देखो आपके पास रिएक्शन दी हुई है, डाइक्रोमेट आयन दिया हुआ है, एसिड की प्रेजेंस दी हुई है, और इससे ये आयन बन के आ रहा है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ क्रोमेट आयन। आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे कि जब आप 1 मोल डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी देनी पड़ेगी, किसमें निकालना है, कूलम के अंदर निकालना है। अब देखो जो ये जो रिएक्शन दी हुई है, इसको लिखती हूँ मैं, यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है कितने का दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। मतलब आपके पास क्या होगा 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 6 फैराडे का चार्ज पास करना पड़ेगा। अगर फैराडे में पूछते तो इतना आंसर ठीक था, लेकिन आपको तो किस में निकालना है कूलम के अंदर, तो कितना आ जाएगा, कितने कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा क्या करने के लिए 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आपसे यही पूछा था कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करनी पड़ेगी कूलम के अंदर नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो रिडक्शन है उसके लिए आपको कितने फैराडे चार्ज पास करना पड़ा है। उसके बाद आपको किस में निकालना था, कूलम के अंदर निकालना था। तो कूलम के लिए आपने ये देखा कि 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, 9500 कूलम के बराबर होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। ठीक है जी, तो ये था जी एक न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद है जी देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है किसका, कॉपर सल्फेट का। कितनी देर के लिए 10 मिनट के लिए, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। मतलब करंट कितना पास किया है 1.5 एम्पियर किया है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा
जब आपने 1.5 एम्पियर करंट पास किया है, कितनी देर के लिए किया है, 10 मिनट के लिए किया है। तो आपको क्या निकालना है, कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा इस गिवन टाइम के अंदर। देखो आपने सॉल्यूशन के अंदर एज इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। एक इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। हालांकि ये आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस होंगे वहां पे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद देखो और क्या है, गिवन आपके पास टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। अगर मैं मिनट को किस में कन्वर्ट कर लूँ, सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, सेकंड आ जाएगा, टाइम हो गया आपके पास दिस। उसके बाद क्या दिया है जी, करंट दिया है, कितना दिया है, 1.5 एम्पियर दिया है, एम्पियर। आपके पास I है, T है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी होगी, 1.5 इंटू में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू T आ जाएगा। I की वैल्यू 1.5 है और T है जो आपका कितना है, 600 सेकेंड है। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 940 मिनट क्या बन जाएगी, यहाँ पे कूलम बन जाएगी। तो क्या करना है आपको कि जब 900 कूलम चार्ज पास करते हैं तो उस टाइम पे कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा वो हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं इस गिवन इक्वेशन से। कॉपर 2 पॉजिटिव है जो, उसको क्या है, न्यूट्रलाइज होने के लिए, एक कॉपर आयन को न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर आपके पास 1 मोल आयन होंगे, 1 मोल आयन होंगे, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। या फिर मैं ये बोलूँ कि क्या करना पड़ेगा, 2 फैराडे का चार्ज पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, 2 फैराडे का चार्ज। फिर अगर इसको आप कूलम में निकालना चाहते हो तो कैसे आ जाएगा, 2 इंटू 500 कूलम। मतलब आपको इतना कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा जब आपको क्या चाहिए, 1 मोल कॉपर चाहिए। ठीक है जी, आपके पास दिया कितना है, इतना दिया है, पूछा कितने के लिए है, इतने के लिए पूछा है। मतलब कैसे लिखोगे, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट कॉपर कितने करता है, डिपॉजिट कितना वेट करता है, ये 63 ग्राम, 63.5 या 63 न्यूमेरिकल के अंदर ले सकते हो आप। 1 कूलम चार्ज है जो डिपॉजिट कितना करेगा कॉपर को, 63 5 में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 96500 आ जाएगा। कितने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा। आपसे पूछा कितने में है, 900 में पूछा है, तो क्या करोगे, 900 के लिए निकालोगे यहाँ से, 63 बाई 2 इंटू 96500 इंटू में क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है जी, जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.2938 ग्राम। मतलब क्या है जी, जब आप 900 कूलम चार्ज पास करोगे तो कॉपर का इतना मास डिपॉजिट हो जाएगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना आया है आपके पास, इसको मैं दोबारा थोड़ा बता दूं, कितना आया है, 0.2938 ग्राम। यह है जी आंसर। कब आया ये, जब आप 900 कूलम चार्ज को पास करते हो। कितने टाइम के लिए पास किया था, ये 10 मिनट के लिए पास किया था। ठीक है जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें क्या करना था, आपको कॉपर की अमाउंट निकालनी थी। कब निकालनी थी, जब आप क्या कर रहे हो, 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हो और कितने मिनट के लिए कर रहे हो, 10 मिनट के लिए कर रहे हो। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद देखो जी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। आपको क्या करना है, ये निकालना है कि इलेक्ट्रिसिटी है जो किसकी टर्म में, फैराडे की टर्म में कितनी चाहिएगी, क्या करने के लिए, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। मतलब आपको क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को ऑब्टेन करना है और कितनी अमाउंट आनी चाहिए उसकी, 20 ग्राम। तो उसके लिए
आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, किसके टर्म में, फैराडे की टर्म में। तो करते हैं। देखो जी फर्स्ट पार्ट के लिए है, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, कैल्शियम क्लोराइड है जो क्या होगा, यहां से देखो जी कैल्शियम है, एक आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है जी, एक आयन के लिए है ये तो, जबकि अगर आप 1 मोल आयन लेके चलोगे तो 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। आप मतलब अगर मैं इसको चार्ज के टर्म में निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो कितना है, 1 फैराडे का, 2 मोल पे जो चार्ज होगा वो कितने का होगा, 2 फैराडे का। फैराडे में ही चाहिए था आंसर, ठीक है। देखो 2 फैराडे पास करने से, 2 फैराडे चार्ज पास करने से आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल कैल्शियम मिल रहा है। 1 मोल का मास कितना होगा, 40 ग्राम होगा। मतलब क्या है जी, आपके पास 40 ग्राम है, जो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑब्टेन फ्रॉम 2 फैराडे। मतलब क्या है जी, 40 ग्राम कैल्शियम आपको कब मिलता है, जब आप क्या करते हो, 2 फैराडे का चार्ज पास करते हो। अब आपको चाहिए कितने के लिए, चाहिए कितने के लिए, 20 के लिए। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑब्टेन फ्रॉम कितने से होगा, 2 फैराडे बाय 40 इंटू में क्या आ जाएगा, 20। ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा, मतलब कितना पास करना पड़ेगा आपको, 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज जब आप पास करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम की अमाउंट कितनी मिलेगी, 20 ग्राम मिलेगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको क्या करना है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम अचीव करना है, किसके अंदर से, Al2O3 के अंदर से। Al2O3 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं एल्यूमिनियम की तो वो कितनी आएगी, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, तो क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगी जी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। मतलब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चार्ज कितना उसके ऊपर, +3 का है। तो यहाँ से न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। ठीक है जी, मतलब क्या है, एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, 1 मोल आयन के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब कितने का चार्ज पास करना पड़ेगा, 3 फैराडे का। 3 फैराडे चार्ज पास करने से आपको एल्यूमिनियम कितना मिल रहा है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम 3 फैराडे चार्ज। मतलब क्या है जी, 27 ग्राम एल्यूमिनियम आपको कब अचीव हो रहा है, कब मिल रहा है, जब आप 3 फैराडे का चार्ज पास कर रहे हो। अगर 1 ग्राम चाहिए तो कितना पास करना पड़ेगा, चाहिए कितने के लिए, पूछा कितने के लिए, 40 ग्राम के लिए। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम 3/27 इंटू में क्या आ जाएगा, 40, इतने फैराडे। इतने फैराडे आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पास करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, 40 ग्राम एल्यूमिनियम को अचीव करने के लिए। तो ये थे जी कितने न्यूमेरिकल फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फैराडे